बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमने केपीके की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज 4.1 का आज हमने क्वेश्चन 4 करना है। और क्वेश्चन 4 ये कहता है कि राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस डिफाइंड रिकर्सिवली। यानी कि क्वेश्चन 4 के अंदर दो पार्ट गिवन है और वो क्या है, उसमें आपको जो सीक्वेंस गिवन है वो रिकर्सिव फॉर्म में गिवन है। सीक्वेंस रिकर्सिव फॉर्म में गिवन है तो उस सीक्वेंस की हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो रिकर्सिव फॉर्म में सीक्वेंस दिए जाने का मतलब क्या है, आपकी ही टेक्स्ट बुक के अंदर ये एक रिमेंबर यहाँ पे नोट आप देख सकते हैं। इस सीक्वेंस में बी डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग फर्स्ट फ्यू टर्म्स एंड ए फार्मूला आर ए set of formula giving a relation between successive terms. Such a formula is called recursive formula or recurrence relation. तो इसके शॉर्ट में मतलब ये है कि सीक्वेंस जो होती है वो आपको रिकर्सिव फॉर्म में होने का मतलब ये है कि उसकी आपको कुछ टर्म्स दे दी जाती हैं और उसके अलावा आपको एक फार्मूला या ज़्यादा फार्मूले दे दिए जाते हैं। और फार्मूले ऐसे होते हैं कि वो जो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में एक रिलेशन होता है। सक्सेसिव टर्म्स का मतलब ये होता है कंसेक्टिव टर्म्स, लगातार टर्म्स। मींस फिफ्थ और सिक्स जो टर्म है वो दोनों आपस में क्या है, कंसेक्टिव, यानी आगे पीछे वाली टर्म जो लगातार टर्म, उनके बीच में आपको रिलेशन दे दिया जाता है और सीक्वेंस की कुछ टर्म्स दे दी जाती हैं। तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो रेकरेंस रिलेशन। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि रेकरेंस रिलेशन या रिकर्सिवली सीक्वेंस कैसे डिफाइन होती है। तो फर्स्ट पार्ट जो आपको गिवन है वो है a1 इक्वल टू 3 एंड आपको एक रिलेशन गिवन है an+1 इक्वल टू 5 माइनस an। अब यहाँ पे हमें एक टर्म गिवन है सीक्वेंस की, हमने रेकरेंस रिलेशन की सीक्वेंस में डेफिनेशन में यही देखा था कि हमें कुछ टर्म्स गिवन होती हैं, तो यहाँ पे एक ही गिवन है और दूसरे हमें रिलेशन दे दिया जाता है। ये एक रिलेशन है जो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में होता है, लगातार टर्म्स के बीच में होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये nth टर्म है सीक्वेंस की और ये n+1, ये an+1, ये उससे अगले वाली टर्म है n और n के बाद आता है n+1। तो ये लगातार दो टर्म के बीच में एक रिलेशन गिवन है। अब इनको यूज़ करके इन दोनों को इनको यूज़ करके हमने फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस फाइंड करनी है। तो ये जो गिवन है ये एक सीक्वेंस असल में गिवन है आपको, और किस फॉर्म में गिवन है, ये रिकर्सिव फॉर्म में गिवन है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमने निकालनी है सीक्वेंस की। पहली टर्म तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है a1 इक्वल टू 3। तो पहली टर्म में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें फाइंड करनी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म। अब सेकंड टर्म के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, बल्कि सेकंड से लेकर फिफ्थ तक सारी टर्म के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और साथ साथ ये पिछली वैल्यूज़ भी उसमें यूज़ होती रहेंगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 अगर रखें तो इस फार्मूले के अंदर हम रखेंगे तो क्या बन जाएगा, a2, n की जगह 1 रखा, 1+1, ये n+1 ये a की बेस में है तो ये बन जाएगा a2 इक्वल टू 5 माइनस a1 बन जाएगा, क्योंकि n की जगह हम 1 रख रहे हैं तो ये बन जाएगा a1। अब a1 का आपको पता है हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, तो ये वैल्यू हम जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 बन जाएगा 2। तो ये सेकंड हमें टर्म भी मिल गई है सीक्वेंस की। अब हमें इसकी फर्दर नेक्स्ट 3 टर्म्स भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पहले रखा तो अब आपने रखना है n इक्वल टू 2। तो जब n इक्वल टू 2 रखेंगे इस रिलेशन के अंदर तो a2+1 हमारे पास बन जाएगा a3 इक्वल टू 5 माइनस an। n की जगह हम रख रहे हैं 2 तो ये बन जाएगा a2। तो ये बन जाएगा 5 माइनस a2 की वैल्यू आप यहाँ पे देखें तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2 है। तो यहाँ से हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो 3 आ गई है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास है इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स और भी निकालनी है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। तो a1 हमारे पास गिवन था 3 और an+1 हमारे पास गिवन है 5 माइनस an। तो अब हमने इसकी निकालनी है, a1 भी हमने निकाल लिया था, a1 तो गिवन है, तो a2 हमने निकाल लिया था और a2 हमारे पास आया है 2 और a3 3 आया है। a2 हमारे पास आया है 2 और a3 3 आया है। a2 2 और a3
हमारे पास 3 आया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दो आ गई हैं। अब नेक्स्ट जो है A4 और A5 भी हमें फाइंड करना है। तो अब n इक्वल टू 1 और 2 हमने पुट कर लिया था। अब जब n इक्वल टू 3 हम रखेंगे इस रिलेशन के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा A4, क्योंकि यहाँ n की जगह 3 रखेंगे, 3 + 1 4 इक्वल टू 5 माइनस A3 हो जाएगा। A3 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, जो कि क्या है, 3 है। तो 5 माइनस 3 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो A4 अगेन से हमारे पास आ गया 2। अब हमें A5 फाइंड करना है। तो A5 के लिए हमें n इक्वल टू 4 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि n इक्वल टू 3 हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। तो इसी तरह हम लगातार n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं और आगे पुट करते जाते हैं जितनी टर्म्स हमें चाहिए। तो n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा A5, इसी रिलेशन में पुट करेंगे, इक्वल टू 5 माइनस A4 हो जाएगा। तो A4 की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, 2 है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो A5 का आंसर 3 है। तो इस तरह से हमें A1 से लेकर A5 तक सारी टर्म्स जो हैं वो हमें मिल चुकी हैं। A1 हमारे पास क्या मिली हमें, A1 जो मिली वो तो A3 ऑलरेडी गिवन थी। A2 हमने निकाली है वो 2 है। A3 हमने निकाली है 3 है। A4 जो हमने निकाली वो है 2 और A5 जो है वो 3 है। तो इस तरह से हमने ये इसकी 5 टर्म्स निकालनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट में जो रिलेशन गिवन है वो है A1 इक्वल टू 3, ये इसकी एक टर्म गिवन है, और AN+1 इक्वल टू AN डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे भी ये रिकर्सिव फॉर्म में सीक्वेंस गिवन है, n और n+1 टर्म्स के बीच में रिलेशन है और एक पहली टर्म गिवन है। तो A1 तो हमें यहाँ पे गिवन है, इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फाइंड करना है A2। A2 के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमेशा n इक्वल टू 1 से। तो n इक्वल टू 1 हम इसमें पुट करेंगे, तो इस रिलेशन के अंदर तो हमें मिल जाएगा A2 इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई 1। n की जगह 1 रख रहे हैं तो यहाँ भी अब 1 आ जाएगा। तो A1 डिवाइडेड बाई 1 A1 ही आ जाएगा। और A1 का हमारे पास क्या वैल्यू है, A1 की वैल्यू गिवन है वो 3 है। तो इसका मतलब ये है A2 भी हमारे पास जो है वो 3 ही आ जाएगी। इसी तरह अब हमें फाइंड करनी है A3 फाइंड करनी है हमें। तो उसके लिए हमें n इक्वल टू 2 पुट करना होगा। मैं यहाँ साइड पे कर लेता हूँ। तो n इक्वल टू 2 जब हम रखेंगे इस रिलेशन के अंदर, तो हमें मिलेगा A3 इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई 2। A2 हमें क्या गिवन है, A2 हम जो हमने निकाला वो 3 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो A3 हमारे पास आ गया 3/2। अब हमें फाइंड करना है A4। तो A4 के लिए हमें n इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा। n इक्वल टू 3 जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा A4 इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई 3। तो A3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, A3 था 3/2 और डिवाइड हम कर रहे हैं 3 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 से कैंसिल होकर ये 1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो A4 ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है A5। तो मैं A5 को मैं यहाँ पे ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। A5 के लिए हमें रखना पड़ेगा n इक्वल टू 4, क्योंकि n इक्वल टू 3 तक हम रख चुके हैं। n इक्वल टू 4 रखेंगे तो A5 इक्वल टू A4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। A4 हम अभी पिछले ही टर्म में हमने निकाला है, A4 टर्म में, तो वो 1/2 था। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सारी टर्म्स, इसकी 5 टर्म्स निकाल ली हैं। पहली का आंसर 3 था। A2 हमारे पास जो आई वो 3 थी। A3 हमारे पास जो आई है वो है 3/2। A4 1/2 आई है और A5 जो है वो 1/8 आया उसका आंसर। तो ये 5 टर्म्स जो है हमने इस रिलेशन के निकाले हैं। बस इस क्वेश्चन में यही करना था और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।